नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। गो ग्रेटर थिंक बेटर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपके सामने मैं नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। सामाजिक विज्ञान और हिंदी के परिणाम के बारे में जानकारी आपको देंगे। 13 विषयों की नियुक्ति में आगे क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोनों विषय के बारे में बारी बारी से जानकारी देंगे। आप पहले बिंदु पर आ जाते हैं, सबसे नीचे वाले पॉइंट, 13 विषयों की नियुक्ति की क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसा कि मित्रों, 13 विषयों के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ऑन द वे है, यानी सत्यापन की प्रक्रिया आपके शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है। और इस क्रम में माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उसकी वेबसाइट पर दोबारा से सत्यापन प्रक्रिया यानी उस पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है। आज आप उस यानी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी दी गई है। उसमें उन अभ्यर्थियों का नाम है जिनका जो प्रेजेंट नहीं थे सत्यापन कार्यक्रम में, या जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स कम रह गया था, जिनका पेंडिंग है यानी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए थे, उनको लोक सेवा आयोग ने दोबारा से मौका दिया है। इसकी विस्तृत जानकारी इस पर दिया गया है, आप लोग देख लें। यदि किसी का नाम है तो आप 16 जुलाई तक, यानी आखिरी विषय संगीत का है शायद, हमने ध्यान नहीं दिया ठीक से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उस पर देख लीजिए, शायद 16 जुलाई तक ही है। ये सारे कार्यक्रम कंप्लीट हो जाने हैं। अब दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ये आखिरी मौका है। इसमें आप जल्द से जल्द अपने वांछित अभिलेख के साथ वहाँ प्रस्तुत हो जाएं, गेट नंबर 2 के सामने। अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्क वगैरह लगा के जाएं आप लोग, और वहाँ पर इसको जमा कर दें। आप अगर आप उम्मीद छोड़ दिए होंगे कि आप सत्यापन नहीं करा पाए, तो आपके लिए दोबारा से ये बहुत बड़ा मौका मिला है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक ये विज्ञप्ति आई, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके पास बीएड की डिग्री ना हो, यानी जो बीएड नहीं किए हैं, वो कृपया दोबारा से यानी सत्यापन कराने न जाएं। जिनके पास डिग्री वगैरह है या किसी कारण बस वो पहुंच नहीं पाए थे, या हो सकता है उनको जानकारी नहीं मिली हो, लेट हो गए हों, इस वजह से वो दोबारा जा कर के वहाँ पर अपना सत्यापन करा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के परिणाम के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला बिंदु ये है, बिंदुवार विश्लेषण करना चाहूँगा। पहला बिंदु ये है कि क्या इसका परिणाम आएगा, तो मेरा जवाब ये है कि इसका परिणाम 100% आएगा। इसका एक रीज़न ये है कि सारे विषयों का हो चुका है और उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। ऊपर से आदेश आया हुआ है कि इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, यानी एलटी ग्रेड का समापन किया जाए, इनको जल्दी से जल्दी शिक्षक बनाया जाए और इनको स्कूलों में तैनाती दी जाए। दूसरी बात यह है कि रिज़ल्ट इसलिए आएगा, दूसरा कारण है इसका रिज़ल्ट इसलिए आएगा चूँकि सारे विषय एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड कैसे हैं ये आप जान लें। इंटरलिंक्ड इस प्रकार से है कि इसमें जो 30 नंबर का जनरल नॉलेज आया था, जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आया था 30 नंबर का, वो सभी विषयों में कॉमन था। भले ही पेपर अन्य विषय वाले न पाए हों, लेकिन इस पर कोर्ट अभ्यर्थी अगर चले गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ये अगर इन्होंने निरस्त किया तो। चूँकि अभी ये जांच के दायरे में चल रहा है, इसलिए अभी इस पर कोर्ट कचहरी में कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, जैसे ही एसटीएफ अपनी रिपोर्ट बनारस के कोर्ट में सबमिट करती है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष प्रभात कुमार जी इस पर कोई नया निर्णय ले लेंगे, यानी रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 20 से 25 जुलाई तक हो सकता है आपका रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट तैयार है, उसमें उन्हें कुछ नहीं करना है, रिज़ल्ट जारी करना है। उसके बाद ये तत्काल सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर देंगे। सत्यापन कब होगा, और अब जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि पहले जैसा अब सिनेरियो नहीं रहा। अब चूँकि ऊपर से आदेश है, सरकार का आदेश है, दबाव है, और इनको समय सीमा दिया गया है, जल्द से जल्द करना है। तो यदि अगर रिज़ल्ट आ जाता है
तो ये बहुत ही जल्दी ये वेरिफिकेशन करा लेंगे और नियुक्ति के लिए ये कॉलेज चॉइस वगैरह दे देंगे। अब रही बात 13 विषयों की नियुक्ति के बारे में, तो अब 16 तारीख तक लगभग अगर ये इनका सत्यापन दोबारा से चलेगा तो 15 से 20 दिन फिर लग जाएगा इनको फाइल वगैरह वहाँ दोबारा भेजने में। फिर वहाँ सर सत्यापन के लिए अब अगर वो निदेशालय सत्यापन करवा रहा है सबके डॉक्यूमेंट्स का, तो फिर मान लीजिए अगर 150 अभ्यर्थियों का भी अगर निदेशालय पहुंचता है, तो निदेशालय पहुंचने के बाद फिर उनका सत्यापन कार्यक्रम कराया जाएगा विश्वविद्यालय, तो उनकी वजह से थोड़ा सा और विलम्ब हो सकता है 1 आध महीने का। तो यानी अब इसमें मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा कि वो साथ में ज्वाइनिंग देंगे, साथ ही में ज्वाइनिंग देना चाहिए, चूँकि विषय में अगर किसी भी विषय में अगर 1-2 अभ्यर्थी का भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन कॉलेज चॉइस नहीं भरा सकते हो, ये आउट ऑफ रूल है। तो इस वजह से वो सबका साथ सबके साथ ही ज्वाइनिंग कराएंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, इसके लिए आप निदेशालय की वेबसाइट पर देखते रहें और उनके निर्देशों को का पालन करते रहें, ध्यान देते रहें कब निर्देश आता है कॉलेज चॉइस का, या हो सकता है ये वेरिफिकेशन कराते रहें और इधर से ज्वाइनिंग दे दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद सैलरी इत्यादि आप लोग को मिले। तो ये कुछ भी हो सकता है, इस पर अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ये तो मेरा व्यू है। और निदेशालय क्या करेगा ये थोड़ी समय के बाद ही मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। और सामाजिक विज्ञान हिंदी वाले कृपया धैर्य बनाए रखें। वैसे आप 2 साल से धैर्य बनाए हैं, आपको बहुत दुख होगा, आपके मनोभावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, आप किस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, इस पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूँ, एक बेरोज़गार के पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूँ। इसके लिए हमें भी खेद है। 2 वर्षों से आप वेट कर रहे हैं, ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार इसमें क्या सरकार की मंशा है, आयोग के अध्यक्ष जी की वजह से लेट हुआ, ये तो हम स्पष्टता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अभ्यर्थियों का ही नुकसान हुआ है। एक ज़िंदगी का अपने 2 साल का समय जो है गंवा दिया सरकार ने। बहरहाल फिर भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, रिज़ल्ट आएगा आपका, ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ साथ आप राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे और आप सबको अग्रिम बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। अगले वीडियो में आपको अगला अपडेट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।